बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब साफ़ी भाइयों को यहाँ पे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत खुशामदीद आपको कहता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अभी तक जितना मेरा टाइम हुआ है और मेरे से पहले जो DPOs गुजरे थे उनके साथ जितना आपका टाइम गुजरा है, तो आपने इलाके के अमन व अमान को मेंटेन रखने के लिए और तमाम कम्युनिटीज़ को आपस में एक अच्छे माहौल में वक्त गुजारना, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने जो काविशें अभी तक की हैं उसकी मैं आपको दाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 हमारी कार्रवाइयाँ हैं। वैसे तो होती रहती हैं, आपको जिस तरह अभी मैं बता रहा था कि होती रहती हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो बड़ी कार्रवाई हो तो उसको हम आपके सामने पेश करें और बाकी जो है वो हमारा PRO आपके साथ शेयर करता रहता है टाइम टू टाइम। बल्कि मैं भी जैसे तारिक साहब के साथ या पराचा साहब के साथ, अदनान साहब के साथ जो है मैं शेयर करता रहता हूँ। तो एक तो ये था कि 20 फरवरी को एक डकैती हुई थी सरकी चंबगुल के एरिया में और वो एक हमारे बड़े मोहतरम डॉक्टर दिलनवाज साहब हैं। वैसे ताल्लुक़ उनका करक से है लेकिन रहते वो दोआबा में हैं, तो उनके साथ डकैती हुई। उनके साथ एक दूसरा दोस्त भी था और रास्ते में कुछ लोगों ने गन पॉइंट पे उनसे 1,36,000 रुपये स्नैच किए। और डॉक्टर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, वो तो कोशिश कर रहे थे कि वो ना ही रिपोर्ट करें। और इस ये रोड आपको पता है बड़ा वीरान रोड है, तो इस पर ज़्यादातर आमदरफ्त नहीं है और यहाँ पे डकैतियाँ होती रहती हैं। लाची की साइड पे भी होती हैं और इस साइड पे भी होती हैं। तो हमने जो गैंग पकड़ा है, उम्मीद है कि इसके बाद इंशाल्लाह इस रोड के ऊपर डकैतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यही गैंग था जो यहाँ पे एक्टिव था और डकैतियाँ लोगों के साथ होती रहती थी लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते थे। तो ये हमने डॉक्टर साहब को ख़ुद बुला के कहा कि भाई आपके बारे में इस तरह में इंफॉर्मेशन मिली है, तो उन्होंने फिर रिपोर्ट की और फिर उसके ऊपर हमने FIR दर्ज की। RPO साहब ने भी बड़ा इंटरेस्ट लिया इस केस में। तो हमने इसमें 3 मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया है, उनसे 40,000 रिकवरी हुई है और 1 क्लाशिंकोफ और 3 पिस्टल भी रिकवर्ड हैं। हुमायून वल्द कादर ख़ान, प्यागुल वल्द मामूर ख़ान और उमर दराज वल्द सरफराज, ये तीनों ओले एक इलाका है, वहाँ पे एक गांव है, उससे ताल्लुक़ है। और इनके साथ और भी कुछ लोग हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो बाद में जब अरेस्ट होंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो है वो दूसरी कार्रवाई महमूद ख़ान SHO जो है, आपको पता है कि दोआबा के एरिया में बड़ा एक्टिव है, तो वहाँ पे एक इश्तिहारी के घर के ऊपर रेड हुआ। वो इश्तिहारी जिस केस में हमें मतलूब था वो तो एक नॉर्मल रूटीन का केस था, 337A और 337D लड़ाई का कोई केस था। लेकिन उसके घर से एक राइफ़ल रिकवर हुई, 3 हैंड ग्रेनेड रिकवर हुए और मैगज़ीन्स उसके रिकवर हुए HMG के 10 और HMG के काफ़ी सामान मिला जो कि नहीं होता, एक नॉर्मली गन्स SMG के साथ तो बैंडलियर होता है, इसके साथ वो पटे होते हैं जिसमें ये कारतूस डाल के, उसमें एक बॉक्स भी उसका मिला HMG का, तो उसके ऊपर FIR हमने दर्ज कर दी। अच्छी रिकवरी थी तो हमने कहा चलो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख दें। तीसरा थाना दोआबा में ये जो कुछ इलाका है जहाँ पे काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से यहाँ पे हाफिज़ दौलत ग्रुप बड़ा एक्टिव था, ये तोरावाड़े साइड पे और गलोचीना और ये जो जदीद बांडा, तबुक बांडा, ये पूरा एक इलाका है जहाँ पे एक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन के साथ साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं पिछले 3-4 साल में कि जिनको अभी तक ट्रेस नहीं किया गया था। तो उस पर हमने कुछ काम किया। उसमें एक तो हमारे सामने ये बात सामने आई कि ये जो TTP के लोग अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, ये यहाँ के लोगों से को यूज़ करके कुछ लोगों को और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर उसके बेसिस पे लोगों को तंग करते हैं। अच्छे लोगों, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा बंदा कि जो बाहर कतर में रहता हो, वो उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है तो वो अफ़गानिस्तान के सिम से उनको फ़ोन करते हैं बत्ता लेने के लिए, बत्ता उनसे मांगते हैं। तो जो लोग उसको
उसकी सहूलतकारी करते हैं, वो पूरा जो नेटवर्क था वो हमने बस्ट किया। वो हमने काफ़ी, आपके एक दो अदनान साहब को भी पता है इसका कि हमने काम किया, और ये हमारी जो सपोर्ट थी, हमारी फ्रंटियर कोर ने काफ़ी सपोर्ट की इसमें। लेकिन मेन काम हमारा जो था वो हमारे SHO दोआबा ने किया इसमें, और उसने एक बंदा पकड़ा जिसके बारे में इस तरह की इत्तला थी कि वो इस तरह के काम करता है, कि वो इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को अगर TTP टारगेट कर रही है कि उससे पैसे लें, तो वो ये करता था कि वो उसकी पिक्चर लेता था बंदे की, वो उसको बेचता था। TTP वाले फिर उसको बेचते थे कि ये देखो तुम इधर फिर रहे हो, या वो उस के घर की पिक्चर ले लेता था गेट की कि ये गेट है तुम्हारा, या उसके बच्चों की पिक्चर लेके, तो उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेते थे, डराते थे। तो यहाँ पे ये एक रूटीन बन चुका था, इसको कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ। हमने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल कर लिया। और अभी जो रिपोर्टिंग होती थी पहले कि यार यहाँ पे जो है ना लोगों को आते हैं, कॉलें आती हैं और कोई बताता नहीं है, तो अब आराम आराम से लोगों ने पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, और लोग बता भी रहे हैं पुलिस को कि मुझे फ़लाने नंबर से कॉल आ रही है। तो इसके ऊपर हमने FIA को भी लिख दिया है, ये अफ़गान सिम्स जिनसे ये एक्सटॉर्शन की कॉलें आती हैं इन इलाकों में, और पूरा गैंग हमें मालूम हो गया है कि कौन कौन बंदा इसमें मुलविस है सहूलतकारी में। तो ये जो बंदा है रिजवान वल्द जाहिद ख़ान सकना तबुक बांडा, ये भी अरेस्ट हुआ, और इसमें इसके साथ एक क्लाशनकोफ, 2 हैंड ग्रेनेड, कुछ सामान मिला, मोबाइल मिला। मोबाइल में उन TTP के जो लीडर हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो बैठे हुए हैं उनके नंबरात हैं जिनके साथ ये राब्ते में था। इनके काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जीमेल अकाउंट्स हैं, इनके मैसेंजर अकाउंट्स हैं, इनके फेसबुक अकाउंट्स हैं, उनके हैं जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो इनसे राब्तों में होते हैं। तो इनको गाइडलाइन वो देते हैं, फिर वो इनको फ़ोन करते हैं कि फ़लानी जगह जाओ, वहाँ पे ग्रेनेड पड़े हुए हैं। फिर ये ग्रेनेड उठाते हैं, फिर रात को ये लोगों के घरों में ग्रेनेड फेंकते हैं। यहाँ पे एक रात में 2 हैंड ग्रेनेड अटैक हुए थे 2 घरों में, तोरावड़े में। उसकी FIR CTD ने की हुई हैं। तो वो जो बंदे थे वो भी ट्रेस हो गए हैं, वो भी जब पकड़े जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन ये जो रिजवान है, इसको हमने इन सारी रिकवरी के साथ पकड़ लिया और CTD के हवाले कर दिया है हमने। आज उसकी FIR हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके सामने फिर वो आ जाएगा। बाकी एक प्रेस रिलीज़ में काफ़ी डिटेल्स हैं। हमारी नॉर्मली जो एक रूटीन के पुलिसिंग है उससे हट के हमने काफ़ी एक्टिव पुलिसिंग की है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके सामने नॉर्मली नहीं आती, वो आपके सामने हम रख रहे हैं इस बार कि 2023 में अभी ये 3रा महीना चल रहा है। तो 3रे महीने तक हमने कितनी अभी तक कार्रवाई की है, कितनी रिकवरीज हो गई हैं, कितने बंदे अरेस्ट हो गए हैं, कितने इश्तिहारी अरेस्ट हो गए हैं, और आर्म्स एम्युनिशन कितना रिकवर हो गया है, नारकोटिक्स कितनी रिकवरी है, वो सारी डिटेल्स आपको ये एक ही टेबल में आपको दे दिया है ताकि आप फिर इसको अखबारात वगैरह में शाया करें। बहुत मेहरबानी।